हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक्स क्लासेस। तो आज फिर मैं आपका यूनिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं और यही कामना करता हूं कि आप खुश होंगे और अपने लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे और ऐसे ही घर पर रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द इस नोवेल कोरोना वायरस और इसके न्यू सिम्टम्स फंगस से छुटकारा पा सके और अपने डेली रूटीन में आ सके और अपने लाइफ को वापस से एंजॉय कर सके हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा 3 दिनों से एक टॉपिक चल रहा था मॉडल, जिनमें हमने तीनों दिन दो मॉडल को डिस्कस किया था और आज इसका डे 4 है और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे ताकि कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। चलो गाइज, आपका मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉपिक को शुरू करता हूँ। आज हम 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। यूज ऑफ मस्ट, मे एंड माइट। तीनों में एक चीज़ तो कॉमन है, वो है पॉसिबिलिटी की। चलो वो आगे देखेंगे, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का प्रयोग इन कंडीशंस में होता है। देखिए, नेसेसिटीज अनिवार्यता, कंपल्सन मीन्स मजबूरी, ऑब्लिगेशंस बाध्यता, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड एडवाइस के लिए। इन पांचों का ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, एग्जाम्पल के साथ इनको एक्सप्लेन करते हैं। चलो, आज हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर होती है अनिवार्यता, फिक्स से करना ही पड़ेगा। सेकेंड, यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव एनी व्हीकल। आपको किसी भी वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का होना आवश्यक है। ये होती है ऑब्लिगेशन, बाध्यता। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर सीरियसली इल, यू मस्ट गो टू सी द डॉक्टर। आप गंभीर रूप से बीमार हो तो आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए जाना ही चाहिए। यहाँ पर होती हैं स्ट्रॉन्ग एडवाइस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल एट 9 AM। विद्यार्थियों को 9 बजे स्कूल आना ही चाहिए। यहाँ पर हो रही है अनिवार्यता कि स्कूल का रूल है, इसका पालन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसमें स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट। उसे मेरिट लिस्ट में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए मुश्किल कार्य करना ही पड़ेगा। इसका नेक्स्ट रूल होता है लॉजिकल नेसेसिटीज और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। चलो गाइस, इन दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, द लाइट्स इन द रूम आर ऑफ, ही मस्ट बी एस्लीप। कमरे में लाइटें बंद है तो वह पक्का सो रहा होगा। तो यहाँ पर लग रहा है लॉजिक, क्योंकि लाइट बंद करके तो कोई पढ़ नहीं सकता। फोन चला रहा होगा तो अलग बात है, वो चला सकता है। इसके बाद सेकेंड, द लाइट इन द रूम आर ऑन, ही मस्ट बी रीडिंग। कमरे की लाइटें चालू है, इसका मतलब वो पक्का पढ़ रहा होगा। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में तो लगा था लॉजिकल और इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द हाउस इज लॉक्ड फ्रॉम आउटसाइड, दे मस्ट नॉट बी होम। घर बाहर से लॉक है, इसका अर्थ इसकी ज़्यादा संभावना है कि वह घर पर नहीं होंगे। लास्ट एग्जाम्पल, ही इज कमिंग बैक, ही मस्ट हैव मिस्ड द ट्रेन। वो वापस आ रहा है तो पक्का उसने अपनी ट्रेन को मिस कर दिया होगा। इसका नेक्स्ट यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए, निषेध या मनाही के लिए। इसके 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट नॉट पार्क योर बाइक हेयर। आपको अपना वाहन यहाँ खड़ा नहीं करना चाहिए। सेकेंड, यू मस्ट नॉट टच एनीथिंग इन द म्यूजियम। आपको म्यूजियम में किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इन दोनों में प्रोहिबिशन का भाव शो हो रहा है, तो यहाँ पर हमने मस्ट का यूज किया है। इसके बाद में नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग या फिक्स डिटर्मिनेशन। ऐसी चीज़ जिसके होने की संभावना फिक्स है कि वो
जिसकी लगभग 90+ पॉसिबिलिटी होती है कि वो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट विन दिस मैच टुडे, आज हम इस मैच को पक्का जीतेंगे। एंड सेकेंड, आई मस्ट लर्न दिस चैप्टर टुडे ओनली, मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना ही है, चाहे भले कुछ भी हो जाए। इसी के साथ हमारा मस्ट का यूज होता है कंप्लीट। चलो एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसका यूज होता है नेसेसिटीज, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड एडवाइज। सेकंड, लॉजिकल नेसेसिटीज, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज। थर्ड, प्रोहिबिशन एंड फोर्थ, स्ट्रॉन्ग या फिक्स डिटर्मिनेशन। चलो आज का सेकंड मॉडल लेते हैं। सेकंड मॉडल है मैं ये अच्छा मॉडल है क्योंकि इसका हम प्रयोग करते हैं हमारा डेली सेंटेंस बनाने में, और ये 3 भावों को प्रकट करता है मोस्टली: ब्लेसिंग, आशीर्वाद, विश, ईर्षा और कर्ज, श्राप। देखिए इनका यूज थोड़ा रूल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। इसका यूज होता है, देखिए, आशा, होप, अभिलाषा, डिजायर, इच्छा, विश, आशीर्वाद, ब्लेसिंग, प्रार्थना, प्रेयर और वेल विशेष, शुभकामनाओं के लिए। इसका और इन सब का ओवरव्यू लेते हैं तो 3 ही वर्ड आते हैं, क्या? ब्लेसिंग, विश और कर्ज, आशीर्वाद, कामना और श्राप। फर्स्ट, मैं यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र जिए, तो इसमें आपको भी दिख रहा है कि इसमें आ रहा है ब्लेसिंग। सेकंड लेते हैं, मैं यू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करें, तो इसमें आ रहा है विश। एंड लास्ट एग्जाम्पल जो कर्ज को शो करेगा, मे यू गो टू हेल, आप बाढ़ में जाए। इसी के साथ ये हो रहा है फर्स्ट रूल खत्म। सेकंड होता है परमिशन लेने देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन, मैम, यस यू मे। या परमिशन लेने के अर्थ में तो ये पहला आ रहा है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और देने के लिए यस यू मे, आप आ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट होता है इसका पॉसिबिलिटी के लिए। इसकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं, ओनली पॉसिबिलिटी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मे कम एट एनी टाइम, वो कभी भी आ सकता है। सेकेंड, इट मे हेविली रेन टुडे, आज भारी बारिश होगी। एंड लास्ट, वी मे लॉस्ट दिस गेम, हम इस खेल को खो चुके हैं। इसके बाद इसका थर्ड रूल में यूज होता है पर्पज को शो करने के लिए, सो दैट के साथ। ये भी कुछ कहावत से जुड़े वाक्य है। देखिए यूज होता है, जैसे कि पहला ही है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सके, और शॉर्ट में हम जीने के लिए खाते हैं। सेकेंड, वर्क हार्ड सो दैट यू मे गेट गुड मार्क, कड़ी मेहनत करो ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। ये हो रहा है इधर अपना में कंप्लीट। इसका भी एक ओवरव्यू लेते हैं। इसका जो होता है शॉर्ट में ब्लेसिंग, विश, कर्स, प्रेयर, वेल विशेज। सेकंड, परमिशन लेने देने के लिए। फोर्थ, पॉसिबिलिटी। फिफ्थ, टू शो पर्पज विथ सो दैट। ये हो रहा है कंप्लीट। अपन का लास्ट मॉडल, इसके बाद मॉडल हो जाएगा कंप्लीट। लास्ट मॉडल है माइट। अब देखिए, अब माइट का यूज मैं आपसे पूछूंगा, आपको मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उनके देख के आप थोड़ा सोचेगा और लॉजिक लगाएगा कि इसमें किसका भाव प्रकट हो रहा है। देखिए, द टीचर सेड ही माइट गो, शिक्षक ने कहा कि वो जा सकता है। और सेकेंड, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्जाम, उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो एग्जाम को पास कर सके। तो इसमें हम पक्का तो कह नहीं सकते, ओवरव्यू के हिसाब से सेकंड में तो हम पर्पज ले सकते हैं, और फर्स्ट में परमिशन है। इसी के साथ ये हो रहे हैं अपन के मॉडल का टॉपिक समाप्त। कल हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो कल आपके लिए मैं लाता हूँ, जब भी आपके घर मेहमान आते हैं ना, तो उनके साथ इंग्लिश में बात कैसे करें ताकि आपका भी एक अच्छा सा इम्प्रेशन उनके सामने बन जाए और उनको भी लगे बच्चा पढ़ता तो है, लगता है। चलो गाइज, इसी के साथ मैं इसको एंड करता हूँ।
आप अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर देना, और इनको उन लोगों तक पहुंचाइए जिनकी उन्हें आवश्यकता है, ताकि उनकी भी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि यह है लॉकडाउन एज, अपन से तो कुछ पढ़ाई होती ही नहीं, मन से तो किताब हाथ में लेते ही आ जाती है नींद। आपको क्या, कभी कभी मुझे भी आ जाती है। चलो गाइज, ये हो रहा है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।